सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं और इस समय आप सब लोग तत्पर और तैयार हैं कि आप परमेश्वर की वाणी को सुन सके। कल के वचन जो हमने अध्ययन किया था, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के हृदय में काम किया और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए, क्योंकि उसकी विश्वास योग्यता ही है जो हमको मसीह में थाम कर रखती है। हालेलुया। बाइबल कहती है धन्य है वो जाति जिन्होंने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया है। आमीन। परमेश्वर हमें धन्य जाति के रूप में देखता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम पर विश्वास करता है। इसीलिए परमेश्वर के जीवन में 3.5 वर्षों की उस सेवकाई में जो कुछ भी परमेश्वर ने किया, उसने सारे संसार को बदल दिया। हालेलुया। वो इसीलिए बदलाव आया क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु नासरी ही वो परमेश्वर है जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। यीशु नासरी ही वो परमेश्वर है जिसके आज्ञा के द्वारा आज भी चांद और सूरज अपने नियम से बाहर काम नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें एक बार आज्ञा दी और वो आज तक उस आज्ञा का पालन करते चले आ रहे हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस अद्भुत और सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह अद्भुत समय हमारे जीवन में जोड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कल के अध्ययन के लिए। कल जो बातें हमने सीखी, कल कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि पास्टर जब आप वचनों को बता रहे थे तो मानो परमेश्वर, हमको ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर सीधे हमसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। जब आप वचनों को गंभीरता से लेते हैं तो आप परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, पास्टर जी हमको भी परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, हम भी चाहते हैं कि हम प्रभु में बढ़े, उसके लिए आपको प्रभु के प्रति गंभीर होना पड़ता है। पास्टर साहब हम बहुत गंभीर हैं, हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, हम रोज़ आराधना करते हैं, हम रोज़ प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो फिर क्या आप रोज़ प्रभु की बाट जो होते हैं? हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की जो बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, प्रभु का वायदा है। आमीन। वो नया बल शायद आपके लिए ये हो सकता है कि उस बल को प्राप्त करने के बाद आप प्रभु की वाणी को सुन सके, आप प्रभु की आवाज़ को सुन सके। हालेलुया। परमेश्वर हमसे रोज़ बातचीत करता है, लेकिन क्या हम अपनी आत्मा के कानों को उस स्तर तक लेकर आए हैं कि हम प्रभु की आवाज़ को सुन सके? आमीन। वो हर एक से बात करता है और वो हर एक से बातचीत करने के लिए उत्साहित होता है, क्योंकि उसने मुझे और आपको फेलोशिप के लिए, संगति के लिए ही बनाया है। आदम और हवा को अदन की वाटिका में प्रभु ने इसलिए रखा था ताकि दिन के ठंडे समय में वो वहाँ पर आए और उनसे मुलाकात करें, उनसे बातचीत कर सके। आमीन। आज प्रभु ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर धार्मिकता को दिया है, उद्धार को दिया है, केवल इसलिए कि वो आपसे और मुझसे बातचीत कर सके। लेकिन संसार की चकाचौंध शरीर और संसार की शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में हम इतने व्यस्त हो गए हैं प्रियो कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम अपने आत्मा के कानों को उस स्तर तक लेकर जाए जहां हम प्रभु की आवाज़ को बड़े साफ तरीके से सुन सके। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो आज भी हम पर गिव अप नहीं कर रहा है। हालेलुया। वो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है ताकि वो वचनों के द्वारा हमें सिखाए और कभी तो हम उसकी आवाज़ को सुन सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस अद्भुत विषय के लिए, क्षमा के विषय के लिए, जिसके विषय में प्रभु हमसे लगातार रोज़ बातचीत कर रहा है। और जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये सबसे अधिक समय तक चलने वाला हमारा बाइबल स्टडी का टॉपिक है, जिसमें हम ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस इस अध्ययन को कर रहे हैं। आमीन। और परमेश्वर लगातार हमसे बातचीत कर रहा है। आमीन। स्वर्ग का परमेश्वर आज भी हमारे मध्य में है प्रियो, आज भी वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर एक बार यह समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। आमीन। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 27 और उसके 8 से लेकर 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 27 एंड वर्सेस 8 to 14 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसके 8 से लेकर 14 वचन हम पढ़ेंगे। आमीन। और हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे। लेट अस रीड। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा।
आमीन। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल, क्योंकि मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जो होता रहे हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जो होता रहे। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आप सबों ने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है। वचन कहता है, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो। भजन से बाइबल में लिखा है कि सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीष मैं तुम्हें दूंगा। और यहाँ पर भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। अपने मन को आज्ञा देना सीखे। आमीन। मैं कल किसी से कह रहा था कि पास्टर साहब बहुत इच्छा है पर क्या करे, मन तो बावला है, ऐसा वो मुझे कह रहे थे। मैंने कहा ब्रदर जी, मन बावला नहीं है, मन के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। क्योंकि भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, अपने शब्दों से कहता है, अपने मन को आज्ञा देता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू भूलना नहीं। हालेलुया। अपने मन पर नियंत्रण लेना सीखे। चुनाव परमेश्वर ने आपको दिया है। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, तूने कहा है प्रभु कि तेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। हालेलुया। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा, तू मेरा सहायक बना है। हालेलुया। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। कई बार शत्रु आपको इस जाल में फंसाता है, क्योंकि तूने पाप कर दिया है, इसीलिए अब परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, अब परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनता नहीं है। देख, तेरी इतनी सारी प्रार्थनाएं अनसुनी है। सोच, तूने क्या पाप उस समय किया था। तूने इतना बड़ा पाप कर दिया है कि परमेश्वर अब उस पाप की क्षमा नहीं है और इन बुरी बातों से वो हमें बरगलाता है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। हालेलुया। लेकिन मेरा यीशु नासरी मुझसे वायदा करता है, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आमीन। ये मेरा यीशु का मुझसे वायदा है। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं, ये उसका वायदा है। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। परमेश्वर में दाऊद के कॉन्फिडेंस लेवल को मैं सलाम करता हूँ। बिकट कठिन परिस्थितियों में था, यहाँ वहाँ भागता फिर रहा था, परमेश्वर से मुंह छिपाता हुआ घूम रहा था, लेकिन फिर भी उसके मुख का कन्फेशन देखिए, उसके शब्दों का अंगीकार देखिए कि मैं जानता हूँ कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। आमीन। क्या आज आपके अंदर परमेश्वर के प्रति ये कॉन्फिडेंस है क्या? अपने आप को जांचना शुरू करें। आमीन। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। हालेलुया। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं तो जरूरी है कि हम प्रभु से अगुवाई को प्राप्त करें। अपनी दिशा और दशा को खुद तय ना करें, बट बी डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। आमीन। अपने आप को प्रभु पर सौंप दे। लर्न टू लीन ऑन गॉड। प्रभु पर टिके रहना सीखे। आमीन। जब आप प्रभु पर अपने विश्वास को दिखाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको चौड़े रास्ते पर लेकर चलेगा। हालेलुया। आमीन। अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रभु से अगुवाई मांगे। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, यहोवा को स्मरण करके करना, ये प्रभु का वचन कहता है। क्या आप घर से बाहर निकलते समय प्रभु से प्रार्थना करते हैं? क्या आप आपके काम के स्थान पर पहुंचने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अभी मैं अपने काम के लिए प्रवेश करूंगा और मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर, मेरी मदद कर? क्या जब आप घर में वापस आते हैं आप प्रभु से धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं? क्या जब आप वचन सुनने या पढ़ने या मनन अध्ययन के लिए बैठते हैं आप प्रभु से अगुवाई मांगते हैं क्या?
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मेरे मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। अर्थात जब आप प्रभु के मार्ग में, वचन में, संसार के काम में, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, आप परमेश्वर को स्मरण करना सीखें और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। हालेलुया। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़। हालेलुया। क्या आपको लगता है प्रभु शत्रु की इच्छा पर आपको छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उसका वायदा है प्रियो, जब आप उसके शरण में जाते हैं, जब आप उसको अपना शरण स्थान और गढ़ मान लेते हैं, उसका वायदा है कि वो आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। अगर आपके विरोध झूठे साक्षी जो आपके विरोध उठे भी है, परंतु अगर आपकी आंखें यहोवा पर लगी है, तो यकीन जानिए परमेश्वर आपकी सुरक्षा करना जानता है। हालेलुया। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं बेहोश हो जाता। आमीन। आज आप और मैं यहाँ पर पाए जाते हैं, उसका कारण है क्योंकि यहोवा हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज आप और मैं इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं क्योंकि मैं और आप विश्वास करते हैं कि यीशु नासरी हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। यहोवा की बाट जो होता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जो होता रहे। आमीन। 2 बार लिखा है, यहोवा की बाट जो होता रहे, यहोवा ही की बाट जो होता रहे। आमीन। आज अगर आपके जीवन की परिस्थितियां विकट है और आप कठिन परिस्थितियों में और आप कुछ बातों को सोच रहे हैं, कौन मेरी सहायता करेगा, मदद करेगा, कौन आएगा, किसके आप बाट जो होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वचन कहता है कि हियाव बांधे रहे, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जो होता रहे। हालेलुया। आज आप किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, बट लर्न टू परमेश्वर की बाट जो होना सीखे। दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जो होंगे वो नया बल प्राप्त करेंगे, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को पढ़े जाने के लिए हम में से प्रत्येक पर आशीष रखे। ये समय है जब हम अपना समर्पण फिर एक बार यहोवा को करेंगे और फिर एक बार हम उन्हीं वचनों की ओर बढ़ेंगे जिसको हम पिछले कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, जो क्षमा का विषय है, जो हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ तूने हमें दी है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज इन बातों को जो हमने वचन के द्वारा सीखी, तूने हमें सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में तेरी बाट जो होनी है। राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को फिर एक बार तुझे सौंपते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर हमारे पिता यहोवा, तू और हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण ले, हमारे विचारों, हमारे शब्दों पर नियंत्रण ले, उसे काबू में रख राजा। प्रभु जी, हमारे लिए मुख से जीवन की ही बातें निकल सके ऐसा तो होने दे। हमारे काम के स्थानों में प्रभु तो अपनी कृपा और दया को बनाए परमेश्वर पिता। हमारी सेवकाई में तू नियंत्रण ले और तू हमारा अगवा बन प्रभु जी, ताकि हम जहाँ कहीं भी जाए प्रभु, हम विजय के झंडे को अपने हाथों में देखने पाए। राजा धन्यवाद देते जीवन की सारी आशीषों के लिए। राजा आगे जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमसे बातचीत कर। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं पिता, सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रियो, हमने पिछले दिनों में लगातार फॉरगिवनेस के बारे में कुछ बातों को सीखा और कल भी मैंने आपसे कहा कि भले ही मार्था परमेश्वर से अपसेट थी, भले ही वो फ्रस्ट्रेट थी, भले ही वो डिसअपॉइंटेड थी, डिसअपॉइंटमेंट में थी, भले ही वो उससे क्रोधित थी, एंग्री थी, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी जब उसको पता चला कि रब्बाई आ रहा है, वो दौड़ते और भागते हुए यीशु की तरफ गई और उसने अपने क्रोध को भी शायद उसके सामने प्रकट किया होगा कि प्रभु, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाजर न मरता। आई डोंट नो परमेश्वर के उस क्योंकि उनका
रिश्ता प्रभु से वैसा ही था जैसा आज हमारा प्रभु से रिश्ता है। उसने हो सकता है अपने क्रोध को उस पर प्रकट किया, पर इन सारी बातों के बावजूद भी वो आखिरकार दौड़ी यीशु के पास ही, क्योंकि वो जानती थी कि वो भीड़ जो उसको उस समय, उस दुख के समय में सांत्वना देने आई है, वो उसकी सहायता और मदद नहीं कर सकते। लेकिन भले ही मैं यीशु से नाराज़ हूँ, उसने मेरे समय पर मेरी मदद नहीं की, वो सारी बातों को जानती थी, उसके बावजूद भी वो इस भेद को जानती थी कि इस परिस्थिति में अगर उसको कोई सांत्वना दे सकता है, उसको कोई धीरज से तैयार कर सकता है, तो केवल यीशु नासरी ही है। आज मैं आपको फिर एक बार स्मरण दिलाऊं, आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में अगर आपके समस्याओं का कोई समाधान कर सकता है, अगर आपकी परिस्थितियों से कोई आपको बाहर निकाल सकता है, अगर आपके लिए उस स्थान पर अगर कोई मार्ग को तैयार कर सकता है जहां आपको मार्ग दिखाई नहीं देता, तो वो केवल यीशु नासरी ही है। हालेलुया। होता है हम कई बार प्रभु से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, प्रभु को क्षमा नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें यह स्मरण रखना है मार्था के समान कि चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, पर उस परिस्थिति पर विजय दिलाने का अधिकार केवल यीशु नासरी के पास है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। मार्था इस बात को जानती है प्रियो कि यीशु के सिवाय और कोई नहीं है जो इस दुख के समय में उसको सहायता दिला सके या उसको धाड़स बंधा सके या दिलासा दे सके। हालेलुया। इस बात को मार्था जानती थी। क्या आज आप इस बात को जानते हैं क्या कि आज आप जिस भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति से अगर आपको कोई नजात दिला सकता है तो केवल यीशु नासरी ही है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि अब आप बड़े गंभीरता से वचन को खोल ले और मार्था और यीशु की बातों को ध्यान से सुने। अब मार्था को किसी ने संदेशा दिया, रबाई आ रहा है, उसने आने की प्रतीक्षा नहीं की। मरियम क्रोधित होकर, डिसअपॉइंट, निराश होकर वहीं पर बैठी हुई अपने घर में, लेकिन मार्था दौड़ती भागती हुई यीशु जिस स्थान पर था वो उसकी घर की ओर आ रहा था, लेकिन वो जिस स्थान पर था उस स्थान पर दौड़ती भागती हुई और यीशु के सामने गई। हालेलुया। और अब बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर हम हैं, बहुत इम्पोर्टेंट वचन पर प्रभु हमको लेकर आया है। वो हम सब मिलकर पवित्र शास्त्र निकालेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय, उसके 22, 23 और 24 वचनों को हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 22, 23 एंड 24। इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा को देखेंगे। और यहाँ पर देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मार्था एंड जीसस, है ना। मार्था और यीशु में यहाँ पर बातचीत हो रही है और वो कहती है, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हालेलुया। जिन्होंने पढ़ा है प्रभु उनको बड़ी बरकत और आशीष दे। मैं चाहता हूं फिर एक बार हम पढ़े और इस अध्ययन की गहराई को समझने की कोशिश करें। हमने ये वचन कई बार पहले भी पढ़ा है, कई प्रभु के लोगों के द्वारा हमने इस वचन से आशीष भी पाई है, लेकिन मैं चाहता हूं इस समय हम जब इसको पढ़े तो बड़ी 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 गंभीरता से पढ़े। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल एंड रीड दिस वर्सेस विद अ लाउड वॉइस। जोर से आप आपके स्थानों पर पढ़े। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हालेलुया। अब इस गहराई को समझिएगा। ये मार्था प्रभु से क्या कह रही है, अब प्रभु मार्था से क्या कह रहा है। लॉट ऑफ डिफरेंस। मार्था शरीर के भाव में बातचीत कर रही है, यीशु आत्मा की बातों को उस पर प्रकट कर रहा है। कई बार स्वर्ग का परमेश्वर आत्मा की बातों से हमसे बातचीत करता है, वचन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा, लेकिन हम उसको ग्रहण संसार के रूप में ही करते हैं। इसीलिए कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने से रुक जाते हैं। हालेलुया। सी हियर मार्था कीप्स टॉकिंग अबाउट व्हाट शी नोज, है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैंने 2 बार एक वाक्य पर बहुत जोर दिया, मैं जानती हूं। अब भी मैं जानती हूं, ऐसा वो पहले कहती है और बाद में फिर से कहती है। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय। सी मार्था संसार की रीति पर, व्हाट शी नोज,
शी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट शी नोस। कई बार हम जब प्रभु से बात करते हैं तो हमको जो पता है हम उस आधार पर प्रभु से बात करते हैं। आप में से कितने लोग समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर मार्था ने इन 3 वचनों में 2 बार कहा मैं जानती हूँ, हाँ पास्टर साहब मैं जानता हूँ, हाँ पास्टर साहब मैं कर लूंगा, हाँ पास्टर साहब मैं देख लूंगा। मैं, है ना, मार्था जो वो जानती है उस आधार पर, क्योंकि उसने प्रभु से ये पहले सुना था, है ना, कि मुर्दे जी उठेंगे जब प्रभु का पुनरुत्थान होगा, परमेश्वर का पुत्र जब जी उठेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसने सुना था। और जो कुछ भी वो जानती थी उसके नॉलेज के आधार पर, उसकी बुद्धि में वो कुछ जानती थी, उसके आधार पर वो यहाँ प्रभु से कह रही, यस लॉर्ड मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन फिर मेरा भाई लाजर जी उठेगा। हालेलुया। शी इज कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट व्हाट शी नोज। अगर आप ग्रीक भाषा में, मुझे ये वचन कन्विंस नहीं हो रहा था जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, शायद आपको भी समझने में थोड़ा कठिन हो रहा होगा कि प्रभु कुछ और बात कर रहा है, ये कुछ और बात कर रही है। तो मैं इसको ना ओरिजिनल लैंग्वेज में खोजने लगा, ग्रीक भाषा में। तो अगर ग्रीक भाषा का जो अध्ययन करते हैं, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर नो, आई नो, है ना, अंग्रेजी में आई नो ऐसा लिखा है। ये KNOW, ये जो नो, मुझे मालूम है, तो ये जो KNOW नो शब्द आया है, इस शब्द के लिए ग्रीक भाषा में आइडो ये शब्द आया हुआ है। आप लोग जो नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। KNOW नो इन इंग्लिश, when it translates into Greek, the word comes IDO, आइडो। अब आइडो को जब मैं खोजने लगा, इसका अर्थ है अ नॉलेज दैट इज गेन्ड थ्रू परसेप्शन। हालेलुया। अ नॉलेज दैट इज गेन्ड थ्रू परसेप्शन, वह ज्ञान जो बोध या समझ के द्वारा प्राप्त होता है। अभी कोई आकर आपको किसी व्यक्ति के बारे में आपके कानों में चुगली करता है, फिर आप उसको कुछ हद तक समझते हैं, लेकिन जब आप वो बात तीसरे को बताते हैं ना, तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, दिस इज वॉट आई हर्ड, ऐसा हम बोलते हैं, यही मैंने सुना है ना। सो आइडो का अर्थ होता है वो ज्ञान या वो अनुभूति बोलते हैं उसको, प्योर हिंदी में अनुभूति, या हिंदी में सरल लैंग्वेज में बोलते हैं वो ज्ञान जो आपको आपकी समझ के द्वारा, जितनी आपकी समझने की शक्ति है। यहाँ पर मार्था के समझने की शक्ति थी, क्योंकि उसने सुना था कि परमेश्वर का पुत्र जी उठेगा और फिर सब लोग उठा लिए जाएंगे और यीशु दोबारा आएगा, वो सारी बातों को उसने सुना था। तो वो उसके बोध या उसकी समझ के द्वारा प्रभु से बात कर रही है, जबकि प्रभु से कह रहा है कि तेरा भाई जी उठेगा। वो कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ प्रभु वो जी उठेगा, है ना, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा, मैं जानती हूँ। वो अपनी समझ के द्वारा। सो शी सेज आई नो, है ना, मैं जानती हूँ। व्हाट शी नोज, वो अपनी समझ के आधार पर वो परमेश्वर से बातचीत कर रही थी। कई बार जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम अपनी विनतियों को, निवेदनों को लेकर जाते हैं, तो हम अपनी समझ के द्वारा प्रार्थना करते हैं, अपनी समझ के अनुसार करते हैं, अपने इमोशंस में होकर प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए कई बार हमें प्रार्थना का उत्तर मिलने में समय लगता है। हालेलुया। सो ग्रीक भाषा में नो इस शब्द का अर्थ आया है आइडो। आइडो का अर्थ है अ नॉलेज दैट इज गेन्ड थ्रू परसेप्शन, वह ज्ञान जो समझ के द्वारा प्राप्त होता है। दैट मीन्स मार्था इज टॉकिंग अबाउट व्हाट शी नोज बेस्ड ऑन व्हाट शी हैज सीन। आमेन। हम अक्सर उन्हीं बातों को बातचीत में बोलते हैं जिनको हमने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। यहां पर मार्था भी वही कर रही है, जो उसने अपने कानों से सुना था और जो उसने अपनी आंखों से देखा था। मार्था उसी आधार पर परमेश्वर से यहां पर बातचीत कर रही है। हालेलुया। आमीन। लेकिन अगर आप ध्यान से, गंभीरता से अगर आप वचन के पढ़ने वाले हैं, तो अगर आप जब इसके आगे के वचनों को 25 और 26 वचनों को पढ़ेंगे, तो वहां पर यीशु जानने के बारे में या समझ के बारे में नहीं, लेकिन विश्वास के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया।
इन बातों को जब आप वचन पढ़ते ना, आप गंभीरता से पढ़ना। हर वचन को पढ़ने के बाद प्रभु से प्रार्थना करना सीखे, प्रभु इस वचन का भेद तू मुझे बता, इस वचन की गहराई तक मुझे लेकर चल। आपको परमेश्वर के वचनों से प्रेम हो जाएगा। हालेलुया। आज हमने बाइबल को फॉर्मेलिटी बनाकर रखा है क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हम उसके प्रति गंभीर नहीं हैं। आमीन। हम पढ़ाई के प्रति गंभीर होते हैं क्योंकि हमको पता है हम फेल हो जाएंगे तो बाकी लोग प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर सच में आप अपने जीवन में, इस संसार में, उस आत्मिक जीवन में ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो इस विषय को लेकर, पवित्र शास्त्रों को लेकर आप गंभीर हो जाइए। परमेश्वर आपके लिए अनगिनत मार्गों को खोल देगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर जानने के बारे में नहीं, इंफॉर्मेशन या नोइंग के बारे में नहीं, बट गॉड इज, मार्था इज स्पीकिंग अबाउट नोइंग, but Jesus is speaking about believing, and there is a difference between knowing and believing. Always remember this. हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 25 और 26 वचन यहाँ क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे। यूहन्ना, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 25 एंड 26 सेज, अब मार्था ने तो उससे कहा कि हाँ प्रभु मैं जानती हूँ। अरे मार्था, वो जी उठेगा। हाँ मैं जानती हूँ प्रभु कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। लेकिन अब यीशु का जवाब देखिए। यीशु कहता है, यीशु ने उससे कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। वह जो मुझ में विश्वास करता है जिएगा, और हर वह जो जीवित है और मुझ में विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू यह विश्वास रखती है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। 3 बार परमेश्वर यहाँ पर विश्वास की बात कर रहा है। आमीन। 2 बार वो मैं जानती हूँ, वो खुद के बुद्धि की बात कर रही है, लेकिन 3 बार इन वचनों में प्रभु विश्वास को कह रहा है। वह जो मुझ में विश्वास करता है और मुझ में विश्वास रखता है, क्या तू यहाँ विश्वास रखती है? 3 बार विश्वास के बारे में कह रहा है प्रभु यहाँ पर। आमीन। कई बार हमारे जीवन में प्रभु विश्वास की बातों को लेकर आता है, लेकिन हम अपने समझ और जो हम आंखों से देखते हैं उस पर निर्भर होकर अपने जीवन के निर्णयों को ले बैठते हैं। हालेलुया। और इसीलिए कई बार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने से हम वंचित रह जाते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इन 2 वचनों में, 25 और 26, इन 2 वचनों में 3 बार यीशु ने विश्वास के बारे में लिखा है। और 26वें वचन में तो वो मार्था से पूछ रहा है, क्या तू यह विश्वास करती है क्या कि तेरा भाई जी उठेगा? अगर आप ग्रीक भाषा में इस वचन को पढ़ेंगे तो बिलीव, डू यू बिलीव, है ना, क्या तू यह विश्वास करती है? अंग्रेजी में लिखा है डू यू बिलीव। अगर आप BELIEVE अपने नोट्स में लिख लीजिए, बिलीव, BELIEVE। अगर बिलीव इस शब्द को आप ग्रीक भाषा में खोजेंगे तो उसके लिए बिलीव के जगह एक शब्द आया है। देखिए बिलीव में 7 लेटर्स है, BELIEVE, बिलीव। आमीन। और उसका ग्रीक भाषा में जो शब्द आया वो है पिस्टियो, PISTUEO। बिलीव के जगह ग्रीक भाषा में पिस्टियो ये शब्द आया है, PISTEUO, पिस्टियो, जिसका अर्थ होता है टू हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन। हालेलुया। टू हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन। हालेलुया। हम बोलते हैं ना ट्रस्ट इन द लॉर्ड, प्रभु में भरोसा रखो। हालेलुया। सो पिस्टियो, बिलीव, इस शब्द का अर्थ है टू हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है मुझे उस पर भरोसा है। हालेलुया। सो बिलीव का अर्थ होता है कि हमको परमेश्वर पर भरोसा है या विश्वास है। आमीन। परमेश्वर उसी विश्वास की बात इससे पूछता है, डू यू बिलीव, क्या तुझे मुझ पर भरोसा है क्या? मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, है ना, क्या तुझे मुझ पर भरोसा है क्या? परमेश्वर वो जानने के बारे में बात करे, परमेश्वर विश्वास के बारे में बात कर रहा है। बहुत बड़ा अंतर है। हमारी सोच और हमारी गति परमेश्वर की सोच और गति से बहुत नीचे है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर उससे विश्वास को पूछ रहा है। वो कहते हैं हाँ हाँ प्रभु मैं जानती हूँ। जानने के बारे में पूछ ही नहीं रहा है, वो तो विश्वास के बारे में पूछ रहा है। क्या तू जानती है? ऐसा नहीं पूछा है। डू यू नो?
ऐसा प्रभु ने नहीं पूछा 26 के वचन के आखिरी भाग में, लेकिन कहता है डू यू बिलीव? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग द लॉर्ड एंड बिलीविंग इन द लॉर्ड। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आधे से ज़्यादा प्रजा जो प्रभु में उद्धार पाई है वो ये नोइंग में फंसी हुई है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नोइंग द लॉर्ड एंड बिलीविंग इन द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मार्था टॉक्स अबाउट व्हाट शी नोज and Jesus wants to know that what do you believe? हालेलुया। मार्था जिन बातों को जानती है उस पर के बारे में बात कर रही है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मार्था उस विषय में बात करे जिस पर वो विश्वास करती है। हालेलुया, आमेन। देखिए, मार्था ने जो देखा था वो उस आधार पर बात कर रही थी, लेकिन यीशु मार्था से ये जानना चाहता था कि वो उससे क्या अपेक्षा या क्या आशा कर रही है। हालेलुया, इसमें बहुत अंतर होता है। हम अक्सर देखी और सुनी हुई बातों को ही सच मान बैठते हैं, लेकिन यीशु से पूछ रहा है डू यू बिलीव इन मी? क्योंकि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करती है क्या? और अगर विश्वास करते तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रही है, क्या आशा रख रही है? हियर जीसस इज trying to move her from knowing to believing। हालेलुया। और हम पासबानों की ये जिम्मेदारी है कि जो कलीसिया जानती है उस आधार पर नहीं, परंतु वचन के विश्वास के आधार पर कलीसिया को लेकर जाने का काम मेरा और पासबानों का है। हालेलुया। और अच्छा चरवाहा वही है जो अपने लोगों को जानने से विश्वास की ओर लेकर बढ़े। हालेलुया, आमेन। प्रियो, अब अंतिम दिनों में हम हैं और बहुत सारे लोग यहाँ गड़बड़ कर दे रहे हैं। पासबान भी अधिकतर वही प्रचार कर रहे हैं जो वो जानते हैं, लेकिन प्रभु आज मुझे भी पूछता है कि I don't want to ask you what do you know pastor, but I want to ask you do you believe? हालेलुया। आज मेरे द्वारा परमेश्वर आपसे पूछ रहा है डू यू बिलीव in the word of God? Do you have trust in the word of God? Do you trust in Jesus Christ? Hallelujah. Yes, pastor, I know this about the Lord. God is not talking about knowing. God is talking about believing. Hallelujah. परमेश्वर इन बातों को समझने में हमारी सहायता करे। Jesus is trying to move here. In fact, Jesus is trying to move Martha from the realm of knowing to the realm of believing in the Lord. हालेलुया। प्रभु इस बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम धन्यवाद का बलिदान यहोवा को चढ़ाएंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी तूने आज फिर एक बार वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। प्रभु जी आज फिर एक बार गहरी और भेद की बातों को तूने हमें सिखाया। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। सचमुच प्रभु तू अद्भुत परमेश्वर है। भेद की बातों को प्रकट करने वाला तू महान परमेश्वर। आज तूने फिर एक बार हमें तुझे जानने और तुझ पर विश्वास रखने के फर्क को दिखाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच तू महान है पिता। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने सुना उन्हें आशीष दे और उनकी समझने की क्षमता को तू बढ़ा, ताकि तेरी बुद्धि के द्वारा ये इन वचनों के भेदों को वे समझ सके। राजा सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे ब्रेक थ्रूज को यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। यही विषय है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मुझे नहीं पता और कितने दिन होगा। प्रभु का धन्यवाद दे। प्रभु क्षमा के विषय में हमको अद्भुत बातें सिखा रहा है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। कम से कम एक व्यक्ति को गवाही दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।